जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो साथ में और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताता। कौन सी वो प्रॉब्लम है? सोचिए ज़रा। सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम। एक सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। फीमेल में लैक ऑफ डिज़ायर और मेल में लैक ऑफ परफॉर्मेंस। किसी को कम होती है प्रॉब्लम, किसी को थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन रहती 50% से ज़्यादा लोगों में है और वो किसी के साथ बातचीत भी नहीं करते। ये देखिए, एक वर्ड है जो हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी में वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में दो पैरामीटर होते हैं, एक फिज़िकल और दूसरा मेंटल। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप दोस्तों के साथ पार्क में घूम रहे हैं और वो लोग थोड़ा पैदल तेज़ चलते हैं और आप उनके साथ थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो क्या फील करते हैं आप? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में ताकत कम है, आई एम इनएडिक्वेट। तो आपने सोचा ना, प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं थी देखने में कि उनकी स्पीड ज़्यादा थी, आपकी कम रह गई। बट हाउ डू यू फील? क्वालिटी ऑफ लाइफ। पहले आप 1-2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब 1-2 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ते ही 10 मिनट तो बैठ के सांस लेना पड़ता है। तो क्या चेंज हुआ? क्वालिटी ऑफ लाइफ। मान लीजिए किसी को माउथ का कैंसर हुआ और उसके माउथ के कई पार्ट निकालने पड़ गए। उसके कारण हो सकता है स्पीच भी ख़राब हो गई हो, फेस तो ख़राब हो ही गया। तो अब ऐसे में क्या जो इस हालात से आदमी गुजरा है, जब फेस डिसफिगर हो गया, तो क्या वो लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करना चाहेगा? मोस्ट प्रॉब्ली वो अवॉइड करेगा सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज दैट मेक्स हिम अनकंफर्टेबल। तो ये क्या हुआ? ये क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। भाई आदमी जिंदा है, बीमारी हटा दी सर्जरी करके, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो गई। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हेल्थ में। और जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये डायबिटीज़ रिवर्सल के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ को लेके लंबे समय तक चलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और जो ये मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल ट्रॉमा है, वो लाइफ में लगा रहेगा। और सोचिए कि सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल लाइफ अगर आदमी की ठीक नहीं हो तो कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर रहता है। पर्सन फील्स, द मैन फील्स ही इज़ नॉट इनफ ऑफ ए मैन। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं डायबेक्सी के साथ ये एक एजुकेशनल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, कैसे इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या ये प्रॉब्लम भी रिवर्स हो सकती है, और कौन आपकी हेल्प करेगा, क्या क्या काम आप करें जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डायबेक्सी ने आपके लिए एक सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट जो मेडिकल डॉक्टर हैं उनकी कंसल्टेशन भी शुरू कर दी है। तो जहाँ पे आप डायबेक्सी की वेबसाइट में जाके सर्विसेज वाले सेगमेंट में आप कंसल्टेशन बुक करते हैं, वहीं पे जाके आपको ये डॉक्टर की कंसल्टेशन भी बुक करने का मौका मिल सकता है। आप वहाँ पे जाएंगे तो वो चीज़ें सारी लिस्टेड है, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं और जो सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर, उनके साथ में आप बातचीत कर सकते हैं और उनसे आप सलाह ले सकते हैं। मैं आपको डायबेक्सी की वीडियोस के थ्रू मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हम अपने आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन थोड़ा बिगनिंग का देना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो एक वर्ड मैंने पहले भी वीडियो में आपको सिखाया था, मल्टीफैक्टोरियल। तो जो सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो मल्टीफैक्टोरियल है। तो उसमें 4 मेजर फैक्टर हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वेस्कुलर। तो वेस्कुलर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल से रिलेटेड। तो जैसे आपकी हार्ट की ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है हार्ट में, ऐसे ही हो सकता है सेक्सुअल जो ऑर्गन है उनकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएं,
उससे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आप ले लीजिए हार्मोनल, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं तो इन वर्ड्स को तो पहचानते होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन गड़बड़ हुआ तो बाकी हार्मोन भी गड़बड़ हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है हार्मोन की। तीसरा न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, नर्व से संबंधित। जैसे कि आप देखते हैं कि डायबिटीज़ में मान लीजिए पैर में कांटा चुभ गया, पता ही नहीं लगा, क्यों? क्योंकि नर्व डैमेज है, सेंसेशन पहुंचा ही नहीं। तो नर्व्स यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी होती हैं, अगर वो डैमेज हो गई, सेंसेशन नहीं हुआ, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजिकल, माइंड। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और डायबेक्सी आपको सपोर्ट करेगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, कैसे इनको हम मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो हमारे डॉक्टर्स का पैनल है वो भी आपको गाइड करेगा कि आप क्या क्या करें, आपको कंसल्टेशन देंगे कि आप क्या क्या करें कि आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश कर सकें। तो डायबेक्सी के वीडियोस देखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाते जाइए। भाई डायबेक्सी से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा आपका। थैंक यू।